Hello everyone, I'm Ashish Vimal and welcome you all to the channel Ashish Vimal Net and JRF English. So everyone, I've qualified my JRF in English Literature and also UGC Net twice under the guidance of Vineet sir. So if you're also preparing for UGC Net English Literature, you should also go with Vineet sir. So from my own experience of qualifying UGC Net twice and JRF, I have brought you some important questions on Ben Jonson. Okay, so there will be some question and answer. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पता है तो इसका मतलब आप बैन की जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है आपका, व्हेन वाज बेन जॉनसन बॉर्न। ओके, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1572। 1572 में बेन जॉनसन का जन्म हुआ था। ठीक है, जब आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्रोनोलॉजी और आपकी जो डेट्स फैक्ट्स हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूजीसी नेट में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने बात कर ली बेन जोन्सन का जन्म कब होता है 1572 में, तो इसके एक और चीज़ रिलेट करके रखनी है आपको। अगर आपको बॉर्न पूछा जाएगा उनका जन्म कब हुआ, तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि उनका डेथ कब हुई। तो इसमें डेथ क्या है, डाइड इन 1637। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे बना के पॉइंट बनाते चलिए। लेकिन डाइड 1637। तो अब आपको क्या हो गया, अब आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, बेन जोन्सन का जन्म कब हुआ 1572, बेन जोन्सन की डेथ कब हुई 1637, बेन जोन्सन का लाइफ स्पान क्या है 1572 टू 1637। ओके, किस ऑथर का जो लाइफ स्पान है वो 1572 से 1637 है, तो बेन जॉनसन। तो कुछ भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, अगर आपको ये पॉइंट याद होगी तो आपका बेन जॉनसन का आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा, गलत जा ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रोल डिड बेन जॉनसन प्ले इन द स्पेनिश ट्रेजेडी। स्पेनिश ट्रेजेडी एक वर्क है, उसमें कौन से रोल प्ले किया था, किस कैरेक्टर को रोल प्ले किया था बेन जॉनसन ने। देखिए, सो द आंसर इज हायरेनिमो। बेन जॉनसन ने हायरेनिमो का रोल प्ले किया था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाइए आप। पॉइंट्स ये है कि द स्पेनिश ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई वर्क है। द स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज रिटन बाय थॉमस किड। पॉइंट नंबर वन, स्पेनिश ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1592-93। कब पब्लिश हुई थी 1592-93 में। पॉइंट नंबर टू। ओके, अब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थॉमस किड के किस वर्क में बेन जॉनसन ने रोल प्ले किया था एक कैरेक्टर का स्पेनिश ट्रेजेडी में, बेन जॉनसन ने किस वर्क में एक रोल प्ले किया था और किसका वर्क था वो, स्पेनिश ट्रेजेडी वर्क था, थॉमस किड का वर्क था, 1592 में पब्लिश हुआ था, हायरनिमो को रोल प्ले किया था। कुछ भी क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू आप आंसर कर ही देंगे। ओके, हाउ डिड बेन जॉनसन स्टार्ट हिज करियर। बेन जॉनसन ने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, तो हम सभी को पता है वो एक ड्रामेटिस्ट हैं। ओके, बहुत बड़े ऑथर है, राइटर है, लेकिन उन्होंने जो स्टार्ट करा था अपना करियर वो एज एन एक्टर किया था। सो द आंसर इज एज एन एक्टर। और अभी हमने बात भी करी थी, एक्टर, एज एन एक्टर उन्होंने हायरेनिमो को रोल प्ले भी किया था स्पेनिश ट्रेजेडी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, हु इंट्रोड्यूस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो स्टाइल है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो द आंसर इज बेन जॉनसन। ओके, बेन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, हु इंस्पायर्ड बेन जॉनसन टू राइट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन ने जो इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश में, वो एक्चुअली उसकी जो इंस्पिरेशन है वो ली कहाँ से थी। इससे पहले भी तो किसी ने लिखी हुई, किसने लिखी थी। The answer is Plautus. Okay, Plautus is actually an Italian writer. He was an Italian writer of classic period. तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स स्टाइल में लिखा करते थे और उन्हीं से इंस्पायर होके बेन जॉनसन ने भी उनकी जो राइटिंग है उसको फॉलो करके अपना वर्क लिखा। किसमें, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स स्टाइल में, इंग्लिश लिटरेचर में। ओके, तो इंग्लिश लिटरेचर में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इंट्रोड्यूस करने वाली ये फर्स्ट पर्सन बन गए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वर्क डिड प्लॉटस राइट इन स्टाइल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अभी हमने बात करी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में लिखने वाले राइटर कौन थे जिनसे इंस्पिरेशन ली थी बेन जॉनसन ने, तो वो थे प्लॉटस। प्लॉटस ने कौन सा वर्क लिखा था, कोई वर्क भी तो लिखा होगा। तो कौन सा वर्क लिखा था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स स्टाइल में, पॉट ऑफ गोल्ड लिखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फेथ ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लूट्स और हार्मोन्स आर देयर इन आवर बॉडी। तो ये एक एंशिएंट फेथ है कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में ये माना जाता है कि एक एंशिएंट फेथ है, हमारी बॉडी में कुछ फ्लूट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, साइंटिफिक तो प्रूव है, बट एक एंशिएंट फेथ के अकॉर्डिंग एक अलग ही बिलीव है। उसके अकॉर्डिंग क्या बिलीव है, हमारी बॉडी में फोर टाइप्स के फ्लूट्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो फोर टाइप्स के फ्लूट्स होते हैं और वो सभी की एक फिक्स क्वांटिटी होती है, और जब उनकी क्वांटिटी में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता है तो उनकी क्वांटिटी में डिसबैलेंस की वजह से जो व्यक्ति है
हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आने लगती है, कुछ ना कुछ डिसीज़ क्रिएट होने लगती है, और वो डिसीज़ की वजह से या तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा होने लगेगा, या फिर वो बहुत जल्दी अ, खुश होने लग जाएगा, या फिर वो एकदम शांत होने लग जाएगा। तो ये क्या है, आपके उन डिसीजेस, उन जो फ्लूइड्स के डिसबैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो इस डिसबैलेंस पे ये जो फ्लूइड्स पर बेस्ड जो भी आपकी स्टोरीज लिखी जाती हैं, वो स्टोरीज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर स्टाइल में बोली जाती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उन फ्लूइड्स की द्वारा जो भी डिसीजेज हैं, उन डिसीजेस को लेके जो भी उनके अंदर क्या कह सकते हैं हम, कॉमेडी क्रिएट होती है, उन कॉमेडीज पर बेस्ड कॉमेडीज होती हैं, वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर स्टाइल को डिपिक्ट करती हैं। ओके, तो 4 टाइप्स के फ्लूइड्स होते हैं, और वो 4 टाइप्स के फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? ब्लड, फ्लैग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ठीक है। What was Bishop's band? Bishop's band क्या है? When did it take place? So the answer is on June 1, 1599. तो June 1, 1599 को आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, जिनका जो कि जॉन विडगिफ्ट थे, उन्होंने बिशप ऑफ लंदन जो कि रेड रिचर्ड बेनक्रॉफ्ट है, उनके साथ मिलके जो भी सटायर्स थी, एपिग्राम्स थी, अनलाइसेंस हिस्ट्रीज या प्ले जो भी चल रहे थे, उन सभी को बैन कर दिया था, कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंग्लैंड को, चर्च को एक तरह से अपवित्र कर रही हैं, ओके, पॉल्यूट कर रही हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को मानते हुए सारी की सारी जो भी ये चीज़ें थी, सटायर्स, एपिग्राम्स, अनलाइसेंस प्लेज और हिस्ट्रीज, इनको बैन कर दिया था, और अभी तक जितनी भी लिखी गई थी उनको मगा के जलाने लग गए थे वो। तो इसको कहा गया था बिशॉप्स बैन। जो बैन बिशॉप्स के द्वारा लगाया गया उसको बिशॉप्स बैन कहा जाता है। कब लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 1599 में लगाया गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, when who termed War of Theatres as Poetomachia? वॉर ऑफ थिएटर्स जो है उसको पोइटोमैकिया किसने कहा? वॉर ऑफ थिएटर्स क्या होता है? वॉर ऑफ थिएटर्स एक्चुअली जो बेन जॉनसन है, बेन जॉनसन कुछ और राइटर्स के साथ में इन्वॉल्व थे एक फाइट में। कैसी फाइट में? लिटरेरी फाइट में। जिस किसी और राइटर ने एक वर्क लिखा, बेन जोन्सन को सटायर करते हुए बेन जोन्सन ने रिप्लाई में एक वर्क लिखा, उन्होंने फिर से एक वर्क लिखा, बेन जोन्सन ने फिर से एक वर्क लिखा, उन्होंने फिर से एक वर्क लिखा, बेन जोन्सन ने फिर से एक वर्क लिखा, फिर तीसरे राइटर ने भी उनके अगेंस्ट एक वर्क लिखा। तो ये जो लिटरेरी फाइट है उसमें इन्वॉल्व थे बेन जोन्सन, और उसी लिटरेरी फाइट को बोला जाता है वॉर ऑफ थिएटर्स। अब वॉर ऑफ थिएटर्स को पोइटोमेकिया किसने कहा? ओके, पोइटोमेकिया किसने कहा? सो द आंसर इज थॉमस डेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वॉर ऑफ थिएटर्स? वॉर ऑफ थिएटर्स है क्या? तो अभी जैसे हमने बात करी उसी का आंसर है होगा, Ben Jonson got involved in a war with Marston and Dekker. This literary war between poets is referred to as War of Theatres or Poetomachia. It started with the caricature of Johnson in Marston's play Stereomastics. Okay? बेन जॉनसन, मार्स्टन और डेकर के साथ में जो लिटरेरी फाइट में इन्वॉल्व थे उसी को वॉर ऑफ थिएटर्स या पोएटोमैकिया कहा जाता है। ये स्टार्ट कैसे हुई? मार्स्टन ने एक प्ले लिखा स्टीरियोमैस्टिक, जिसमें कि जॉनसन को सटायर किया था। तो बेन जॉनसन ने उनके रिप्लाई में एक वर्क लिखा, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। 1599 के ये दोनों वर्क्स थे। फिर उसके रिप्लाई में मास्टर ने फिर से एक वर्क लिखा जिसका नाम था जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट। जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट के बाद में फिर बेन जॉनसन ने भी रिप्लाई किया सिंथियाज रिवेल्स में। ये 1600 के वर्क्स थे। फिर 1601 में मास्टर ने फिर से एक वर्क लिखा इनको सटायर करते हुए, जिसका नाम था व्हाट यू विल। और व्हाट यू विल को रिप्लाई करते हुए पोएटास्टा लिखा था 1601 में ही बैन जॉनसन ने। अब उसके रिप्लाई में थॉमस जैकर ने वर्क लिखा जिसका नाम था सटायरोमैस्टिक। तो ये जो लिटरेरी वॉर था, इसी लिटरेरी वॉर को वॉर ऑफ थिएटर्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आगे हम बाकी के कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में बैन जॉनसन के ही बारे में। ओके, सी यू टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।